हेलो फ्रेंड्स। कल बहुत बड़ा सुपर फुल मून था। उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसने हम सभी को ही कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट किया है। कुछ के लिए हाई वाइब्स आए, कुछ के लिए कल लो वाइब्स आए, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ टाइम ऑफ क्लींजिंग। बहुत कुछ आपको लेट गो करना था ताकि आपके लाइफ में चेंज आ सके, शिफ्ट आ सके और आप एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकें। तो आज जो रीडिंग है वो इस बेसिस पे है कि कल की एनर्जी शिफ्ट के बाद आपके लिए यूनिवर्स क्या ला रही है। तो आइए देखते हैं। जो कार्ड्स हैं मैंने शफल करके निकाल लिए हैं और काफ़ी हद तक मैं खुद भी इन चीज़ों को महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन कार्ड्स निकालने से कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ, इसी तरह से ही चीज़ें हो रही हैं और आगे होंगी भी। तो रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है। मून की एनर्जीज ने बहुत ही अच्छा हम लोगों को मैसेज दिया है और बहुत अच्छी होप हमें दिखाई है। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। जैसा कि आप देख सकते हो कि पहला कार्ड है हमारा हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है कि पिछले कुछ दिन से हम अपने एक ऐसे हर्मिट जोन में चले गए हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मोड में चले गए हैं, जहाँ पर हम देख रहे थे कि पहले हमारी गुड मेमोरीज जो थी लाइफ की और जो हमारे हार्ट ब्रेक्स हुए, सारी चीज़ों को हम एक साथ डील कर रहे थे। तो वो जो मेमोरीज हैं हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या वो गुड मेमोरीज भी अब हमें सर्व कर रही हैं। जो हमारे हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, जो लोगों ने बिट्रेल किया होता है, क्या वो अब सर्व कर रहा है हमें? क्या ये एनर्जीज हमें सर्व कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। इतना इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद हमने उन गुड मेमोरीज़ को भी और उन पेनफुल मेमोरीज़ को भी रिलीज़ किया, बिकॉज़ अब हमारी नई डायमेंशन, नए लेवल, नए टाइमलाइन पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी मेमोरी हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन अगर आज वो सर्व नहीं कर रही है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। इट हैज़ टू गो। तो काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन के बाद हमने अच्छे टाइम्स को और हर्ट वाले, पेन वाले टाइम्स को कल रिलीज़ कर दिया। कैसे रिलीज़ किया? हमने ईश्वर में फोकस लगाया, ईश्वर में ध्यान दिया। जब हम ईश्वर की तरफ ध्यान देते हैं तो जितनी भी ये मायावी चीज़ें होती हैं सारी, पैसा, पार्टनर, ज्वेलरी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सब, हमें इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस ईश्वर पे ध्यान देना है। उस ईश्वर पे हम ध्यान देंगे तो वो ईश्वर हमको ये सारी की सारी चीज़ें देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंसान भी एक ब्लैक कलर के इमेज में है, क्योंकि ये सब एक छाया है, एक शेडो है, एक इल्यूजन है। ये इन सब चीज़ों के पीछे हम भाग रहे होते हैं। उस प्रोसेस में हम कितना हर्ट देखते हैं, कई बार अच्छे मोमेंट्स भी देखते हैं, लेकिन आगे जाके हम उन्हीं मोमेंट्स को याद करके परेशान भी होते हैं, बिकॉज हमारी प्रेजेंट रियलिटी वैसी नहीं है। तो जब हम ईश्वर पे अब ध्यान हमने कल लगाया और अब हम लगाएंगे और हम अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करेंगे, भाग दौड़ ना करके हम अपने आप को स्टेबलाइज फॉर्म में, मेडिटेटिव फॉर्म में, एक स्पिरिचुअल, आप देख सकते हैं पीछे मंदिर वगैरह सब बने हुए हैं, इस तरह से आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, आपको ईश्वर में ध्यान लगाना है। ठीक है? तो ईश्वर आपको सब कुछ देंगे। जब आप ध्यान लगाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इंट्रोस्पेक्शन की तरफ और गॉड से अपना कनेक्शन अच्छा बनाएंगे, तो गॉड आपको सब देंगे और आप एक विनर की तरह आएंगे। लोग आपको सेलिब्रेट करेंगे। देखिए कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग इनको, इनकी जीत को। कैसे इनको जीत की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लोग कितने इनके फॉलोअर्स की तरह हैं। लोग कैसे इनको फॉलो कर रहे हैं, जो ये करें। कितनी अथॉरिटी दिख रही है इस इंसान में। एक जीत के आने की खुशी दिखती है, जो पा लिया उसकी खुशी। और ये आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इनके ऊपर एंजेलिक डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है? जब आप इस तरह से जीत जाते हैं तो आपको जो है
आपका जो संसार है पूरा बदल जाएगा। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो वो और अच्छा हो जाएगा, और बुरा चल रहा है तो वो अच्छा हो जाएगा। तो जब आप ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, जल्दबाजी में काम नहीं करते, और आप एक विनर की तरह आते हैं और आपको एंजेलिक ब्लेसिंग मिलती है, तो आपका पूरा वर्ल्ड बदल जाता है, आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? और उसके लिए आपको सरेंडर करना होगा। जितने भी परेशानी हैं, चैलेंजेस हैं, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई कुछ नहीं। जितने मर्जी चैलेंजेस, आप बहुत शांत होके सरेंडर होकर बैठे हैं ईश्वर की तरफ। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि आप ध्यान से फोकस कर पा रहे हैं अपने काम के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, और आप इस तरह के काम कर रहे हैं कि आपकी शायद विदेशों से जुड़े शिप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। विदेशों से जुड़े आप बिजनेस कर सकते हैं, आप वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं, आप फेमस भी हो सकते हैं, बिकॉज ये क्लोथ्स बता रहे हैं यू कैन बी फेमस, यू कैन डू सो मच, व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन रिलेटेड एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड ऑल। कितना पैसा, कितना एबंडेंस इस इंसान को मिलेगी। तो अभी तक आपने देखा कि जब हम ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमारी दुनिया बदल रही है, हम सरेंडर्ड हो रहे हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हमें फोकस होके काम करना है। तो जब हम फोकस होके इस तरह से काम करेंगे तो क्या होगा? जब हमारा दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड होगा, हम द वर्ल्ड कार्ड को पा रहे हैं। आप पूरे वर्ल्ड को घूम सकते हैं, आप पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास कितनी सारी एंजेलिक ब्लेसिंग है, चारों तरफ से आप ब्लेस्ड हैं, इतना अच्छा आपको ब्लेसिंग मिली हुई है। आपको किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान आपको चाहे चालाकी करे, आपकी चमचागिरी करे, या आपको कोई ऑपोजिट जेंडर कुछ भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपको उससे अट्रैक्ट होना ही नहीं, क्योंकि आपके पास एंजेलिक, देखिए कैसे एंजेलिक चारों तरफ से आपको ब्लेसिंग दें। तो आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप एक एबंडेंट लाइफ जिएंगे। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ आपको मिल रही है इस चिड़िया से। जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि जो बर्ड्स होते थे उनको एज ए मैसेंजर यूज़ किया जाता था। तो आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल सकती है किसी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, कि आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं और इतनी एबंडेंट लाइफ देख सकते हैं। देखो कैसे यहाँ पे फ्रूट ही फ्रूट हैं, कितनी ग्रीनरी, कितने मनी दिख रहा है, कितना अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास इतनी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, देखिए इस अपॉर्चुनिटी में कैसे क्राउन बना हुआ है, कैसे ग्रीनरी ग्रोथ दिख रही है, एक ऊपर से ईश्वर के द्वारा दी हुई ब्लेसिंग आ रही है, कितनी सारी स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। देखिए कितनी स्टेबिलिटी है, माउंटेन्स हैं, स्टेबिलिटी है उस अपॉर्चुनिटी में। और जब ये आपके पास आएगी तो आप एक मैजिशियन की तरह काम करेंगे, आपके लिए सब एक जादू की तरह काम होगा, क्योंकि आपको उस ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है आपके पास। कितनी अथॉरिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, कितना सेलिब्रेशन वाला माहौल है, कितनी ग्रोथ है, आप कुछ भी चाहे कर सकते हैं। आप जो ऑर्डर देंगे किसी को, आप ऊपर की शक्तियों को अपने पास बुलाएंगे, एक मैजिक की तरह आप इस अपॉर्चुनिटी को पा लेंगे। और जब आप एज ए मैजिशियन सब कुछ पा लेंगे, एबंडेंट लाइफ, वर्ल्ड में घूम रहे हैं, बाहर ट्रेड कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, सब काम हो रहे हैं, तो आप एंड में एक राजा की तरह, एक एम्परर की तरह जीवन जिएंगे। देखिए कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, कितने एबंडेंट हैं, थ्रोन पे कितने राज करके बैठ रहे हैं। कहाँ पहले इमोशनल एनर्जीज में इतने पेन में होते थे, इतना सफ़र कर रहे थे, कहाँ इस पूरे एनर्जी के प्रोसेस ने, फुल मून के प्रोसेस ने आपको ईश्वर से जोड़ा, आपके लिए विनर जैसी क्वालिटीज़ आपके अंदर डाली, आपकी न्यू मैनिफेस्टेशन करी, आपकी किस्मत का पहिया घुमा दिया, आपने सरेंडर कर दिया। आप बाहर की ट्रिप्स को देखने लग रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड काम सोच रहे हैं,
प्लस फोकस भी हैं, आप वर्ल्ड घूम रहे हैं, वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास ब्लेसिंग है, आप एबेंडेंट लाइफ देख रहे हैं, आपके पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप एक मैजिशियन की तरह जो चाहें वो आप प्राप्त कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है। और फिर एट द एंड आप एम्परर की तरह लाइफ देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी ये हमने कल सुपर फुल मून के बाद देखी है कि अभी 1-2 दिन और ये रिलीजिंग का काम होता रहेगा। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है ये आपने करना। और फिर लायंस पोर्टल आ रहा है 8-8 का पोर्टल, उसमें आप ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बस आपको ये है कि आपको उस ईश्वर पे, आपको सन अपना स्ट्रॉन्ग करना, आपसे जुड़ना, उनको आपको मेडिटेट करना है। आपको ये भाग दौड़ नहीं करनी, आपको ये ईश्वर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है। ये पीछे मंदिर वगैरह सब दिख रहे हैं आपको, ठीक है। विनर की तरह आपको रहना है। इतनी एंजेलिक ब्लेसिंग आपको मिल रही है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए जैसे घोड़ा आगे बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी है, आपकी किस्मत इतनी अच्छी, कब पहिया घूम रहा है। आप इतने अगर पेन में भी थे तो आपकी चेहरे पे शिकन नहीं, आप बिल्कुल सरेंडर्ड होके सब कुछ ईश्वर आपके लिए कर रहे हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, कितनी अच्छी रीडिंग आई है कि मैं खुद देख के हैरान हूँ। बिकॉज मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए खुलने वाली है और बहुत ही ब्लिसफुल लाइफ देखने वाले हैं। तो आई होप आप सबको ये रीडिंग बहुत पसंद आई हो। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें तो आपने बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया, अपने गुड टाइम्स को, बैड टाइम्स को, सबको रिलीज़ किया, ईश्वर पे ध्यान दिया। ईश्वर आपको सब दे रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप एक विनर की तरह निकल के आ रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी वाहवाही हो रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है, आपका किस्मत का पहिया बदल रहा है, आप बिल्कुल एक अलग दुनिया में जा रहे हैं, सरेंडर्ड हैं, आप बाहर के ट्रिप्स कर रहे हैं, फोकस्ड हैं अपने काम को लेके, जो आपको न्यू मैनिफेस्टेशन डिज़ायर्स, आप वर्ल्ड घूम रहे हैं, आपको पूरी ब्लेसिंग्स हैं, आपको बहुत ही अच्छा कार्ड, आप एबेंडेंट लाइफ लीड कर रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और बहुत जल्दी आने वाली है। और आप एक मैजिशियन की तरह उस चीज़ को हासिल कर लोगे, मैजिशियन की तरह आप काम करोगे, जो आपको चाहिए करोगे, और एंड में आप राजाओं की तरह जियोगे। एक इमोशनली वीक इंसान से, एक हारे हुए, टूटे हुए, दर्द से भरे हुए इंसान से आप इतने प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग, एबेंडेंट इंसान बन जाएंगे। सो आई होप कि आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी किस्मत बहुत आपका साथ दे। आप ईश्वर में अपना ध्यान लगाइए और पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए। आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल 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 किस्मत आपके लिए आगे रखिए। सो आई होप कि अब आपको सब क्लियर होगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।